बौद्ध धर्म विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। इसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। यह धर्म चाइना, जापान, म्यांमार, नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों में प्रचलित है। गौतम बुद्ध ने अपने विचारों और उपदेशों के माध्यम से इस धर्म का प्रचार प्रसार किया, सत्य, अहिंसा और आध्यात्मिक ज्ञान पूरे विश्व में फैलाया और केवल मानवता का ही संदेश दिया। इसलिए उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अंग्रेजी में लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो कपिल वस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। वर्तमान में यह स्थान नेपाल में स्थित है। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित की गई है। तो आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अर्थ होता है जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए जन्मा हो। सिद्धार्थ के पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य गण के मुखिया थे। कपिल वस्तु के निकट एक राज्य था, कोलिया राज्य। वहां के महाराज अंजन की 2 बेटियां थी, महामाया और प्रजापति गौतमी। शुद्धोधन ने दोनों से ही विवाह कर लिया। कुछ समय बाद महामाया को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था सिद्धार्थ, और प्रजापति गौतमी को एक पुत्र और एक पुत्री प्राप्त हुई। पुत्र का नाम था नंद और पुत्री का नाम था सुंदरी नंदा। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ उसके 7 दिन बाद ही महामाया की मृत्यु हो गई। तभी से सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी दूसरी माँ प्रजापति गौतमी ने किया, जो कि सिद्धार्थ की मौसी भी लगती थी। जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के थे तभी यशोधरा नामक कन्या से उनका विवाह कर दिया गया। यशोधरा एक राजकुमारी थी और कोली वंश के राजा सुप्पबुद्ध की पुत्री थी। इस तरह सिद्धार्थ की पत्नी का नाम था यशोधरा। सिद्धार्थ ने वेदों और उपनिषदों का अध्ययन किया। जैसा कि सिद्धार्थ के पिता एक राजा थे, तो सिद्धार्थ ने राजकाज व युद्ध विद्या भी सीखी। उनमें एक राजा बनने की समस्त समझदारी थी। जब वह युवावस्था में पहुंचे तब उनका मन विचलित होने लगा। शुद्धोधन को डर था कि कहीं सिद्धार्थ सन्यासी न बन जाए। इसके चलते सिद्धार्थ का विवाह करवाया और उनके लिए वैभवशाली समस्त भोगों से युक्त महल की व्यवस्था करवाई। मनोरंजन का प्रबंधन किया, परंतु इनका भाग्य तो कुछ और ही था। सिद्धार्थ और यशोधरा को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था राहुल। नाम तो सुना होगा नहीं। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया से भरा था। आपने वो हंस और सिद्धार्थ की कहानी तो सुनी होगी। एक हंस को तीर लग जाता है और सिद्धार्थ फिर उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। वसंत ऋतु का समय था। सिद्धार्थ एक दिन कहीं भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा जिसका शरीर पूरा कमजोर पड़ गया, दांत टूट गए, बाल पक गए और बड़ी ही दयनीय स्थिति में वह चल रहा था। सिद्धार्थ ने अपने सारथी, जो कि उनके साथ ही गया था, उससे पूछा कि इसकी ऐसी दशा कैसे? तो सारथी ने जवाब दिया कि वह बूढ़ा हो चुका है, अब उसकी उम्र हो चुकी है। सिद्धार्थ का मन काफी चिंतित होता है। ऐसे ही एक दिन उन्हें एक बीमार आदमी दिखा जिसका शरीर भयंकर रोग से ग्रसित था। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी, चेहरा पूरा पीला पड़ गया। सिद्धार्थ उसे देखकर दंग रह गए। वह कुछ सोच विचार करने लगे। कुछ ही दिन हुए और उन्होंने फिर एक ऐसा ही दुखद दृश्य देखा। 4 लोग एक शव को अर्थी पर उठाकर ले जा रहे थे, जिसके पीछे कई लोग रो रहे थे। यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ बहुत विचलित हो गए। अब एक दिन सिद्धार्थ को एक सन्यासी दिखा जो सांसारिक मोह से मुक्त था। संसार की सारी परेशानी और कामनाओं से मुक्त उस सन्यासी को देख सिद्धार्थ काफी आकर्षित हुए, प्रसन्न हुए और वह उसे बड़े ही ध्यान से देखने लगे। तो इस प्रकार सिद्धार्थ को 4 प्रकार के दृश्य दिखे। कौन कौन से? पहला बूढ़ा आदमी, दूसरा बीमार आदमी, तीसरा शव और चौथा सन्यासी। अब कई दिनों तक सोच विचार किया, हर चीज को समझा और सन्यासी बनकर तपस्या करने का निर्णय ले लिया, क्योंकि इनका भाग्य तो कुछ और ही था। पत्नी यशोधरा, माता प्रजापति गौतमी, पिता शुद्धोधन और अपने नवजात पुत्र राहुल को छोड़कर तथा कपिल वस्तु जैसे राज्य का मोह त्याग कर तपस्या के लिए चले गए और इस तरह 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। दोस्तों, जब ये गए तो इनके साथ में जो रथ चालक गया उसका नाम था चन्ना, और रथ में जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम था कंथक। रथ चालक का नाम था चन्ना और घोड़े का नाम था कंथक। वह सबसे पहले
गिरिब्रज गए। गिरिब्रज यानी राजगृह, जो कि वर्तमान बिहार में स्थित है, और वहां पर उन्होंने भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ के पहले गुरु बने अलार कलाम, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। उसके बाद राजगीर के रुद्रक पुत्र से योग साधना की शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात वह उरुवेला चले गए। उरुवेला बिहार में स्थित है। उरुवेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले। उन 5 साधकों के नाम है कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। ये 5 साधक सिद्धार्थ को मिले। सिद्धार्थ ने अपनी तपस्या करना शुरू कर दिया। पहले तिल चावल खाकर साधना करते थे, लेकिन बाद में आहार लेना बंद कर दिया। इसके चलते शरीर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन फिर भी वह लगे रहे। एक दिन कुछ स्त्रियां उनके आसपास से होकर गुजर रही थी और कुछ गीत गुनगुना रही थी। अब वह गीत कुछ इस प्रकार था। अब दोस्तों, उन स्त्रियों के बारे में तो नहीं पता कि वो किस सुर में गा रही थी, लेकिन मैं वो 4 लाइनें बोल के सुनाता हूँ। वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर उन तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाए। एक बार फिर से, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर उन तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाए। बड़ा ही गहरा मतलब है इस बात का। अब होता क्या है, तपस्या कर रहे सिद्धार्थ को जब ये बात सुनाई देती है, धीरे से उनके कान में ये बात गुनगुनाने लगती है, और वे समझ गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। क्योंकि अगर हम भोजन नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा और हम नष्ट हो जाएंगे। तब सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग अपनाया। 6 वर्ष बीत गए। सिद्धार्थ अब 35 वर्ष के हो गए। सिद्धार्थ की उम्र अब 35 वर्ष हो। और दोस्तों, अब सिद्धार्थ की तपस्या का क्लाइमैक्स आता है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है सिद्धार्थ की, तो चलिए सुनते हैं। पास के एक गांव की स्त्री, और उस स्त्री का नाम था सुजाता, उसे पुत्र हुआ। शायद उसने मन्नत मांगी थी। अब उसने जो मन्नत मांगी थी वह पूर्ण हुई। मन्नत पूर्ण होने पर वह सोने की थाली में गाय के दूध से बनी खीर लेकर उस पीपल के पेड़ को चढ़ाने गई जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। अब उसने ऐसी मन्नत मांगी होगी। अब सुजाता खुशी खुशी वहां जाती है और देखती है कि वहां तो कोई साधु ध्यान में बैठे हैं। उसे एक पल के लिए लगा कि वृक्ष देवता उसके सामने शरीर धारण कर बैठे हैं। ऐसा किसे लगा? सुजाता को लगा कि जैसे मानो वृक्ष देवता उसके सामने बैठे हैं। सुजाता ने सिद्धार्थ को बड़े ही आदर के साथ वह खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूर्ण हुई वैसे ही आपकी भी हो, आपकी भी मनोकामना पूरी हो। ऐसा कहकर हाथ जोड़कर सुजाता वहां से चली गई। उसी रात वैशाख पूर्णिमा को निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनकी साधना सफल हो गई। उन्हें सच्चे ज्ञान का बोध हो गया और तभी से सिद्धार्थ कहलाए बुद्ध, और इस तरह उनका नाम हो गया गौतम बुद्ध। दोस्तों, जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ बैठे थे वह बोधि वृक्ष कहलाया, और वह स्थान जहां सिद्धार्थ तपस्या करने के लिए बैठते थे गया नगर के समीप था। यानी जो गया नगर है उसके समीप वह स्थान था जहां सिद्धार्थ बैठते थे और अपनी तपस्या करते थे। इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया बोध गया। वह स्थान बोध गया कहलाया। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद वह धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ यानी ऋषिपत्ना, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। यानी ये घटना जहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। वे जीवन भर संस्कृत के बजाय पाली भाषा में धर्म का प्रचार करते रहे। पाली भाषा जो कि उस समय मगध के क्षेत्र में बोली जाती थी, इस भाषा को मगधी भाषा भी बोलते थे। उनकी धर्म लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी। ये जो सब नाम है, ये कौशल, श्रावस्ती, ये प्राचीन भारत में जो राज्य हुआ करते थे, शहर हुआ करते थे, उनके नाम है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के अनुयायी हुए जिन्होंने गौतम बुद्ध को फॉलो किया, जिसमें उनके प्रथम शिष्य थे तपस्सु और मल्लिक। प्रथम शिष्या थी प्रजापति गौतमी। और दोस्तों, गौतम बुद्ध का एक प्रिय शिष्य था और उस प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा, जो कि मल्ल की राजधानी थी, वहां पर हो गई। कहां पर हो गई? कुशीनारा में, 483 ईसा पूर्व में।
वर्तमान में यह स्थान कुशीनगर कहलाता है और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। गौतम बुद्ध को जो निर्वाण प्राप्ति हुई, इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं। गौतम बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया, जिसे हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उन्होंने अहिंसा पर काफी जोर दिया, यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। बुद्ध ने सनातन धर्म के कुछ संकल्पनाओं का प्रचार किया, जैसे अग्निहोत्र और गायत्री मंत्र। धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। बड़े बड़े राजा उनके शिष्य बने। गौतम बुद्ध ने लोक कल्याण के लिए, अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेजा। मौर्य काल तक आते आते भारत से यह धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे देशों में फैल चुका था। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, लेकिन इस धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध के अनुयायी नंबर 1 है भिक्षुक, नंबर 2 है उपासक। भिक्षुक वे जिन्होंने धर्म प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया, और उपासक वे जो गृहस्थ जीवन जीकर बौद्ध धर्म अपनाने वाले हैं। तो दोस्तों, बौद्ध सभाओं के बारे में जानते हैं, यानी बौद्ध सभाएं हुई, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो देखते हैं, प्रथम सभा हुई 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई? राजगृह में। और उस समय इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और उस समय मगध पर अजातशत्रु का शासन चल रहा था। द्वितीय बौद्ध सभा 383 ईसा पूर्व में हुई वैशाली में, और इसका अध्यक्ष था सबाकामी, और उस समय भारत पर कालाशोक का शासन चल रहा था। तृतीय सभा 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र और शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध सभा 100 ईस्वी में हुई, यानी कि पहली शताब्दी में, कुंडलवन में हुई। यह चतुर्थ बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई? कुंडलवन में। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, और इस समय शासनकाल था कनिष्क का। तो दोस्तों, हमने चारों बौद्ध सभाओं के बारे में जाना। चतुर्थ बौद्ध सभा के पश्चात बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। नंबर 1 है हीनयान, नंबर 2 महायान। तो देखते हैं हीनयान और महायान क्या है। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। अब अरहत पद क्या होता है? जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण प्राप्त करे, अरहत कहलाता है। महायान का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। ये महायान हो गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बुद्ध पूर्णिमा है, क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनका महापरिनिर्वाण भी हुआ था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य बताए हैं। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब इन दुखों से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। हमने दोस्तों पहले ही पढ़ा था कि बुद्ध ने 8 मार्ग बताए हैं, यानी अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। तो वो मार्ग कौन कौन से बताए हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये हो गए 8 अष्टांगिक मार्ग। गौतम बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह हमने सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध के बारे में संपूर्ण जानकारी देखी। उनका जन्म, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई और उन्हें निर्वाण कैसे प्राप्त हुआ, ये सारी चीज़ें हमने गौतम बुद्ध के बारे में डिस्कस करी। तो इतना ध्यान से सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। नमो बुद्धाय।